एक छोटे से शहर में जहां की गलियां सुबह की रौनक और शाम की चहल पहल से हमेशा जीवंत रहती थीं, वहां रहती थी 22 साल की सृष्टि। सृष्टि एक ऐसी युवती थी जिसके चेहरे पर आत्मविश्वास की चमक और आंखों में सपनों की चमक साफ झलकती थी। उसका छोटा सा घर जो शहर के एक शांत मोहल्ले में बसा था, उसके परिवार के प्यार और एकजुटता का प्रतीक था। सृष्टि का परिवार साधारण था। उसके माता पिता और 16 साल का छोटा भाई वीर। सृष्टि अपने परिवार के लिए हमेशा कुछ खास करना चाहती थी, खासकर वीर के लिए, जिसे वह अपनी जान से ज्यादा प्यार करती थी। वीर का जन्मदिन नजदीक आ रहा था और सृष्टि ने ठान लिया था कि इस बार वह अपने भाई के लिए ऐसा तोहफा खरीदेगी जो उसके चेहरे पर मुस्कान ला दे और यह जन्मदिन यादगार बन जाए। एक धूप भरी दोपहरी में जब सूरज आसमान में अपनी पूरी ताकत बिखेर रहा था, सृष्टि अपने घर से निकली। उसने एक साधारण सलवार कमीज पहनी थी जो उसकी सादगी और आत्मविश्वास को और निखार रही थी। उसका चेहरा उत्साह से भरा था, लेकिन मन में एक हल्की सी घबराहट भी थी। बाजार की भीड़ और वहां की चकाचौंध उसे हमेशा आकर्षित करती थी, लेकिन आज उसका मकसद स्पष्ट था। वीर के लिए एक स्टाइलिश शर्ट और अपने लिए कुछ खास। उसने अपने छोटे से पर्स में कुछ पैसे रखे थे जो उसने महीनों की मेहनत से बचाए थे। सृष्टि एक छोटी सी नौकरी करती थी जहां वह एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने में मदद करती थी। उसकी कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। घर से शहर का बाजार दूर नहीं था, जिस वजह से सृष्टि पैदल ही निकल पड़ी, क्योंकि उसे रास्ते में शहर की खूबसूरती को महसूस करना पसंद था। गलियों में बच्चों की हंसी, रिक्शों की घंटियां और दुकानदारों की पुकार हवा में गूंज रही थी। बाजार पहुंचते ही सृष्टि की आंखें चमक उठीं। रंग बिरंगी दुकानों की कतारें, कपड़ों की चमक और तरह तरह की खुशबुएं, चाट की दुकानों से उठती मसालों की महक से लेकर फूलों की दुकानों की मिठास, सब कुछ उसे एक अलग ही दुनिया में ले गया। उसने अपने कदम तेज किए और कपड़े की दुकान की ओर बढ़ गई। दुकान के बाहर रंग बिरंगे कपड़े टंगे थे जो हवा में धीरे धीरे लहरा रहे थे। अंदर की सजावट भले ही बहुत सादी थी, लेकिन वहां तरह तरह का सामान रखा था जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। काउंटर पर बैठा था करीब 60 साल का श्यामलाल, एक बुजुर्ग दुकानदार जिसकी आंखों में अनुभव झलक रहा था और चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसकी सफेद दाढ़ी और सीधा सादा कुर्ता पायजामा उसके शांत स्वभाव को दिखा रहे थे, लेकिन उसकी बातों में एक खास समझदारी थी जो सृष्टि को शुरुआत में समझ नहीं आई। दुकान में उस समय सिर्फ एक और महिला ग्राहक थी जो साड़ियों में उलझी हुई थी। सृष्टि ने श्यामलाल की ओर देखा और आत्मविश्वास से बोली, मुझे अपने भाई के लिए एक स्टाइलिश शर्ट चाहिए। श्यामलाल ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, जैसे वह उसकी पसंद समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने काउंटर के पीछे से कुछ शर्ट्स निकाली और सृष्टि को दिखाईं। नीले, हरे और सफेद रंग की शर्ट्स की कतार थी, लेकिन सृष्टि की नजर एक गहरे नीले रंग की शर्ट पर जाकर रुक गई। वह शर्ट बहुत ही सिंपल और मॉडर्न थी, एकदम वैसी ही जैसी वह अपने भाई वीर के लिए चाहती थी। उसने शर्ट को हाथ में लेकर देखा, कपड़े को महसूस किया और सोचने लगी कि वीर पर यह कितनी अच्छी लगेगी। जिसके बाद सृष्टि ने पूछा, ये कितने की है? श्यामलाल मुस्कुराया और बोला, मैडम, सिर्फ 800 रुपये की है, आपके भाई पर बहुत जचेगी। सृष्टि ने थोड़ी मोल भाव की, जैसा अक्सर बाजार में होता है। आखिरकार 700 रुपये में सौदा तय हो गया। सृष्टि खुश थी। उसने शर्ट पैक करने को कहा और मन ही मन सोचा कि अब जब वह बाजार में आई ही है तो क्यों ना अपने लिए भी कुछ ले लिया जाए। जिसके बाद थोड़ा हिचकिचाते हुए सृष्टि ने श्यामलाल की ओर देखा और बोली, मुझे एक ब्रा भी चाहिए। बोलते समय उसकी आवाज में थोड़ा झिझक थी, क्योंकि ऐसे सामान खरीदते समय उसे हमेशा थोड़ी शर्म सी महसूस होती थी। श्यामलाल ने आराम से उसकी बात सुनी और उसी हल्की मुस्कान के साथ पूछा, मैडम, कौन सा साइज चाहिए? यह सवाल सुनकर सृष्टि को थोड़ा अजीब लगा। वो मुस्कुराकर बोली, आप तो इतने पुराने दुकानदार हैं, आपको तो अंदाजा लग ही जाएगा कि मेरे लिए कौन सा सही रहेगा। उसके कहने का तरीका मजाकिया था, लेकिन उसमें थोड़ा आत्मविश्वास भी था। श्यामलाल ने उसकी बात पर हंसते हुए सिर हिलाया
और काउंटर के नीचे से कुछ ब्रा निकालकर दिखाने लगा। उसने अलग अलग डिजाइन वाली ब्रा दिखाई, लेकिन सृष्टि को कोई भी बहुत खास नहीं लगी। उसी वक्त जो महिला साड़ी देख रही थी थोड़ी चिढ़कर बोली, अरे पहले मेरा काम तो खत्म करो, फिर इस लड़की को दिखाना। श्यामलाल ने जल्दी से उसे एक साड़ी पकड़ाई और वह महिला दुकान से चली गई। अब दुकान में सिर्फ श्यामलाल और सृष्टि ही रह गए थे। सृष्टि ने थोड़ा अधीर होकर कहा, जल्दी करिए, मुझे और भी काम करने हैं। श्यामलाल फिर से मुस्कुराया और बोला, मैडम पहले आपको अच्छे से देखना होगा, तभी तो सही साइज दे पाऊंगा। सृष्टि को उसकी बात कुछ अजीब लगी। उसने थोड़ा गुस्से में कहा, मुझे देखकर क्या करेंगे? जो मैंने मांगा है वही दीजिए, जल्दी। श्यामलाल ने फिर कुछ ब्रा काउंटर के नीचे से निकालकर दिखाई, लेकिन सृष्टि को वो डिजाइन्स पुराने और बहुत ही सिंपल लगे। उसने पूछा, क्या आपके पास कोई नया डिजाइन नहीं है? श्यामलाल बोला, मैडम ऊपर की मंजिल पर मेरी दूसरी दुकान है, वहां अच्छे और नए डिजाइन्स हैं, शायद कुछ पसंद आ जाए, आप चलिए मेरे साथ। सृष्टि को यह बात थोड़ी अजीब सी लगी। उसने पूछा, मैं आपके साथ ऊपर क्यों जाऊं, यहीं पर क्यों नहीं दिखाते? श्यामलाल ने हंसते हुए कहा, अरे मैडम ऊपर अलग जगह है जहां ब्रा और दूसरे कपड़े रखे हैं, आप चलिए, पसंद जरूर आएगा। सृष्टि थोड़ा हिचकी, लेकिन सोचा कि शायद सच में ऊपर अच्छा सामान हो। उसने जाने का फैसला कर लिया। ऊपर पहुंचते ही सृष्टि को एक छोटा सा कमरा दिखा जहां कपड़े सलीके से रखे थे। कमरे में थोड़ा अंधेरा था और हवा में हल्की सी नमी की गंध थी। वहां सृष्टि ने कई ब्रा देखी, उनमें कुछ डिजाइन अच्छे और मॉडर्न थे। उसने एक ब्रा पसंद की और श्यामलाल से पूछा, कपड़े बदलने का कमरा कहाँ है? श्यामलाल ने पास के एक छोटे से कमरे की ओर इशारा किया। सृष्टि उस कमरे में जाकर ब्रा ट्राई करने लगी। कुछ देर बाद वह बाहर आई और बोली, मैंने कई ट्राई की, लेकिन कोई भी ठीक से फिट नहीं हुई। लगता है मैंने यहां आकर समय बर्बाद कर दिया, कहीं और जाती तो जल्दी मिल जाता। श्यामलाल ने एक डिब्बा खोला और उसमें से कुछ और ब्रा निकाली। बोला, इन्हें भी देख लीजिए, शायद इनमें से कोई फिट हो जाए। सृष्टि ने कुछ और ट्राई की और आखिरकार उसे एक ब्रा पसंद आ गई। वह सिंपल लेकिन सुंदर थी। सृष्टि को वही चाहिए थी। उसने पूछा, इसकी कीमत क्या है? श्यामलाल मुस्कुराया और बोला, मैडम आप जितना चाहें उतना दे दीजिए। सृष्टि ने सीरियस होकर कहा, आप दुकानदार हैं, दाम आप ही बताइए। तभी श्यामलाल ने एक ऐसी बात कह दी जिससे सृष्टि हैरान रह गई। वह बोला, अगर आप चाहें तो एक रात मेरे साथ बिता लीजिए, मैं ये ब्रा आपको फ्री में दे दूंगा। सृष्टि की सांसें थम गईं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह गुस्से में बोली, ये कैसी घटिया बात कर रहे हैं? क्या एक ब्रा के लिए मैं ऐसा करूंगी? श्यामलाल हल्के से हंसा और बोला, ठीक है, आपकी मर्जी, वैसे इसकी कीमत 2000 रुपए है। सृष्टि को और गुस्सा आया। उसने कहा, जब मैंने मना किया तब कीमत बता रहे हो, मैं ये ब्रा नहीं ले रही, रखो इसे अपने पास। श्यामलाल बोला, मैडम आपने इसे पहनकर देखा है, अब मैं इस्तेमाल किया हुआ सामान वापस नहीं लेता। सृष्टि ने गुस्से से कहा, तुम्हारी पत्नी को बुलाओ, मैं उनसे बात करूंगी। श्यामलाल बोला, मेरी कोई पत्नी नहीं है, आप किससे बात करेंगी? अब सृष्टि का धैर्य टूट चुका था। वह बोली, ठीक है, मैं इसे फ्री में ले जा रही हूं, ये मेरा नंबर है, जब बुलाना हो बुला लेना। श्यामलाल मुस्कुराया और बोला, पहले ही बता देती तो समय बच जाता। सृष्टि गुस्से में दुकान से बाहर निकल गई। उसके हाथ में वीर की शर्ट थी, लेकिन मन बहुत भारी था। श्यामलाल की बातों ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था। वह तेजी से घर की ओर चलने लगी, मन में अपमान, गुस्सा और अजीब बेचैनी लिए। घर पहुंचते ही वीर ने उत्साहित होकर पूछा, दीदी इतनी देर क्यों लग गई? सृष्टि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारे जन्मदिन के लिए कुछ खास खरीदना था, इसलिए थोड़ी देर हो गई। वह श्यामलाल की बातें भूलने की कोशिश करने लगी और वीर के जन्मदिन की तैयारियों में लग गई। अगले दिन वीर का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया गया। सृष्टि ने उसे वह नीली शर्ट दी जो उसे बहुत पसंद आई। वीर की मुस्कान देखकर सृष्टि का सारा गुस्सा और मन की परेशानी दूर हो गई।
लेकिन तभी श्यामलाल का फोन आया। उसने कहा, तुमने कहा था ना जब बुलाऊंगा तब आ जाओगी। सृष्टि ने शांत आवाज में जवाब दिया, आज मेरे भाई का जन्मदिन है, आज नहीं आ सकती, कल बुलाओ तो आ जाऊंगी। श्यामलाल थोड़ी नाराजी में बोला, लेकिन मान गया। अगले दिन सृष्टि अपनी सहेली प्रिया को साथ लेकर दोबारा उसी कपड़े की दुकान पहुंची। प्रिया एक समझदार और निडर लड़की थी जो सृष्टि की अच्छी दोस्त थी और हमेशा उसके साथ खड़ी रहती थी। जब श्यामलाल ने सृष्टि को देखा तो बोला, मैंने तुम्हें अकेले बुलाया था, ये कौन है? सृष्टि ने कहा, ये मेरी सहेली है, कपड़े खरीदने आई है, तुम इसे कपड़े दिखाओ, मैं ऊपर इंतजार करती हूं। श्यामलाल ने प्रिया को कुछ जीन्स दिखाई, लेकिन प्रिया को कोई खास पसंद नहीं आई। प्रिया ने मुस्कुराकर चुटकी ली। सुना है आपके पास ऊपर अच्छे कपड़े होते हैं, श्यामलाल बोला। हाँ चलो मैं दिखाता हूं। प्रिया ने फिर पूछा, आप अच्छे कपड़े नीचे क्यों नहीं रखते? इस बार श्यामलाल चुप रहा और फिर दोनों ऊपर चले गए। ऊपर जाकर प्रिया कपड़े देखने लगी। फिर उसने पूछा, सृष्टि कहाँ है? श्यामलाल ने जवाब दिया, शायद वॉशरूम गई होगी। लेकिन असल में सृष्टि एक कमरे में थी जहां उसे कुछ पीने को दिया गया था। जब वह बाहर आई तो वह नशे में लग रही थी और ठीक से चल नहीं पा रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, आपने बहुत देर कर दी, मैंने सब पी लिया। श्यामलाल गुस्से में बोला, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं चाहता था तुम मेरी पत्नी बनो। यह सुनकर सृष्टि और प्रिया दोनों चौंक गईं। सृष्टि ने हैरानी से कहा, मैं आप जैसे बूढ़े आदमी से शादी कैसे कर सकती हूं? प्रिया ने मजाक में कहा, आजकल उम्र नहीं देखी जाती। सृष्टि ने गुस्से से कहा, तो फिर तू ही कर ले शादी। तीनों के बीच बहस होती रही। फिर सृष्टि और प्रिया बिना कुछ खरीदे वहां से निकल गईं। घर पहुंचकर सृष्टि ने सारी बात वीर को बताई। वीर ने हंसते हुए कहा, दीदी अगली बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। सृष्टि ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन अब तू बड़ा हो गया है, अपने कपड़े खुद खरीद लिया कर। यह कहानी सृष्टि की हिम्मत, समझदारी और आत्मसम्मान की कहानी थी। बाजार की यह यात्रा सिर्फ एक खरीदारी नहीं थी, बल्कि ऐसा अनुभव था जिसने सृष्टि को और मजबूत बनाया। उसने सीखा कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन अपनी इज्जत और आत्मसम्मान को बचाकर रखना सबसे जरूरी होता है। उसने जो शर्ट अपने भाई के लिए खरीदी वह सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि उसके प्यार और मेहनत का प्रतीक था। यह अनुभव उसके जीवन में एक सीख बनकर आया और उसने खुद को पहले से ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी पाया। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।